महाराज जी, एक प्रश्न बहुत कष्ट देता है कि युवावस्था में भजन क्यों? भजन के लिए वृद्धावस्था होती है, क्या भक्ति भाव की कोई उम्र होती है? हमने कभी बंदूक नहीं चलाई और नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया। मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई तो अब भी मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी पकड़ा ही नहीं, मैंने कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो अगर बाल्यावस्था जवानी में माला नहीं चलाया ना, तो बुढ़ापे में नहीं चला पाऊंगा। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, और दूसरी खास बात है मांस न खाएं। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। ये तीन बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए: शराब, मांस, व्यभिचार। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये अरे सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से मृत्यु एक हो। कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए, और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। होली का आनंद लो। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। इन शरीरों से प्यार नहीं होता, शरीरों से मोह होता है। प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में हमें प्रेम नहीं है। संसार में स्वार्थ है, काम है, वासना है। हम नौटंकी करेंगे कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे लिए जीवन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अगर हमने आपसे प्यार किया तो आपको सुख देना चाहिए। प्यार करने के बाद डिवोर्स हो रहा है, प्यार करने के बाद उसको जलाया जा रहा है। प्यार के नाटक में वासनाओं का खेल खेलते हैं, व्यसन करते हैं, हिंसा करते हैं। प्यार ये चीज होती, प्यार होती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनको मन वचन कर्म से सुख देंगे, कभी दुख नहीं देंगे। आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है। ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली है। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य को। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे? नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। है उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। लेकिन अगर सीमा उल्लंघन किए तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेगा। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो, इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो, कोई प्यार नहीं करता। सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना। तुम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी भोजन, गंदा दर्शन, गंदी वृत्तियों का त्याग करो, आगे का मार्ग खुद समझ में आ जाएगा।
आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ये जो हमारे अंदर अहंकार पूर्वक आसुरी बुद्धि प्रेरणा देती है कि हम दूसरे की हिंसा कर कर, दूसरे का धन छीन कर, दूसरे के दुख देकर हम सुखी हो सकते हैं, अधर्माचरण से, चोरी से, व्यभिचार से, छल कपट से, विश्वास मानिए किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपका नाश कर देगा। रोज का रोज आपने जो कर्म किया वो बलवान हो रहा है आपको दंड देने के लिए। जहाँ समय आया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो कर्म ही तुम्हें हजारों की भीड़ में नष्ट कर देगा। एकांत में होंगे तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको दंड दिला देगा। कोई भी विपत्ति हमको उतना दुख नहीं देती जितना हमारा पाप कर्म हमको दुख देता है। कोई भी संकट नहीं है। यदि आप धर्म पूर्वक चल रहे हैं तो आया हुआ संकट भी आपकी उन्नति का कारण हो। अंगुली कस के चाहे जितना पकड़ लो, पानी टिकेगा नहीं, पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना तुम मकर ध्वज खाओ, चाहे सोने के भस्म खाओ, मरोगे पक्का। तो जब मरना ही है तो वो चीज कमा लो जो अविनाशी है, वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। तू निश्चिंत रहे। अरे यार तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है, ये पुण्य है। जा तो तू देख ले। अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा। और ऐसे थोड़ी होते कि भगत के ऊपर भूत आ जाए। कभी आज सुना है आपने? कंठी बांधे, तिलक लगाए, नाम जाप, कभी कहीं सुना है? मुझे तो आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि किसी भगत के ऊपर आए हो। देखा है क्या कभी तो? हम नाटक ही करता हो, भक्ति का तो बात अलग है कि नहीं। तो भक्त के ऊपर भूत कहाँ है? पंचमहाभूतों का प्रभाव नहीं रहता, एक भूत क्या कर लेगा? भोग, मांस खाना, शराब पीना, इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वो आज इसके साथ, कल उसके साथ। पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है। ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। जो हार गया वो जीत गया, और जो जीत गया वो अहंकार में हार गया। उसका अहंकार पुष्ट हो जाएगा। और हम हार गए तो हे भगवान में आपके अस्तित्व आप देख लेना। तो हम जीत गए क्योंकि हम माया में नहीं, हम भगवान में स्थित थे जिस समय हार रहे थे। और जो जीत रहा था वो अहंकार में स्थित था। अहंकारी का विनाश निश्चित होता है, और भगवान को जो आश्रित होता है भगवान की रक्षा करते हैं। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो अब क्या है? उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, यूथ की भी हो रही है। हाँ, अब आप देखो बूढ़े माता पिता जिनको सुविधा चाहिए, जिनको तुम्हारा प्यार चाहिए, वो घर में सड़ रहे हैं, तो तुम आनंद ले रहे हो देश विदेश में अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियां हमारे देश की नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरे का अनुकरण करके उनकी उन्नति मानते हो, अपनी अवनति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से जीते हैं।